हाँ तो नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। और समास को मात्र अगर 2 मिनट्स से 3 मिनट्स तक अगर वीडियो पर आप रुक जाते हैं तो समास मैं चैलेंज करता हूँ कि एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल अगर छूट गया तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में कि सर छूट गया, मैं वीडियो को हटा दूंगा यूट्यूब से। एकदम चैलेंज है। तो चलिए बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा उसको प्रेस कर दें और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और वीडियो कैसा लगेगा वो जरूर कमेंट करके बताइएगा लास्ट में, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ से ये आते हैं समास। तो आज हम पढ़ने वाले क्या? समास। मेरे प्यारे बच्चों, समास हमें ज़्यादा इसको टाइम मत नहीं पास करना, सीधे आते हैं टॉपिक्स पे कि समास किसे कहते हैं। तो बच्चों बताया गया था कि समास दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलते हैं और मिलने से जो नए पद बनते हैं, जो पद बनते हैं उसको हम समास कहते हैं, ठीक है ना। अगर कहेंगे समास किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों को मेल से बने पद को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का उदाहरण देखिए, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, रसोई घर, रसोई घर, रस भरा मन रस से भरा, चाहे रसोई घर मन रसोई के लिए घर, रसोई घर को अगर तोड़ेंगे तो रसोई के लिए घर, रस भरा मन रस से भरा इत्यादि। इशारे के सारे बच्चों समास है। तो हम समास का डिफिनेशन बहुत बारीकी से देख चुके कि दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं और मिलने से जो नए पद बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हम समास कहते हैं। समास के कुछ एग्जाम्पल देख लिए। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं, यानी समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, याद कीजिए। पहला है क्या चीज सर? तत्पुरुष समास। दूसरा है क्रमधारय समास। तीसरा है दिग्गु समास। चौथा है बहुव्रीहि समास। पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है अव्ययी भाव समास। तो समास के कुल कितने भेद हुए? 6। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा क्रमधारय समास, तीसरा दिग्गु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा अव्ययी भाव समास। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं एक एक डिफिनेशन में इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। मैं डिफिनेशन को समझा सकता हूं क्योंकि अब जो है एग्जामिनर 2021 से जो सिलेबस चेंज किए हैं वो क्या करते हैं कि अब जो है सब्जेक्टिव सवाल जो है ग्रामर से नहीं आते हैं। मतलब ऐसे नहीं आए कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, सभी को लिखे, नहीं। यहाँ से सवाल सीधे आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि 2 मिनट तक वीडियो पे बने रहें। इसके बाद अगर समास से एक भी सवाल अगर छूट गया तो फिर मैं बार बार बात को कह रहा हूं। तो चलिए हम सबसे पहले सवाल पर आते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास बाबू? तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? सबसे स्टैंडर्ड सवाल यही है। तत्पुरुष समझ में आ गया, समझिए कि पूरा समास खत्म। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो ऐसे समास जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो, जिसमें कारक चिन्ह छिपा हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसा मतलब जेकरा में कारक चिन्ह छिपा रहेगा उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। हाँ, जिसमें कारक चिन्ह छिपा रहेगा उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो कारक याद करना पड़ेगा ना। हाँ, और याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी। ये सारे कारक याद करनी। लेकिन कारक के टोटल 8 भेद है ना, लेकिन तत्पुरुष समास के टोटल 6 भेद है। कर्ता ने कर्ता को हटा दिया गया है और लास्ट में संबोधन हे हो अरे अजी इसको हटा दिया गया। तो 8 में से एक ऊपर वाला हटा दिया और एक नीचे वाला हटा दिया गया, तो टोटल 6 न बचे। ऐसा तो उसको ही बताइएगा ना अलग अलग करके। हाँ, अलग अलग करके बताएंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ मैं खाली समझाना चाह रहा हूँ एक एक टॉपिक्स को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप समझे। चीज़ों को कैसे समझाना हो मुझे पता है, आपको पता नहीं, क्योंकि आप बच्चे हैं ना। तो देखिए तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास किसे कहा कि वो ऐसा समास जिसमें कारक चिन्ह छिपा हो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। और कारक चिन्ह तो हो ही गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या पदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन ही हो और ये अजी इत्यादि हो गया ना बच्चे। 8 को होंगे कारक, 8 में इसमें तत्पुरुष समास के कितने रहेंगे? 6 गो। पहला नहीं रहेगा और लास्ट वाला नहीं रहेगा, ध्यान से समझिएगा, वो आगे हम बांटेंगे। अब चलिए तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के जो पहला एग्जाम्पल दे रहा है स्वर्ग प्राप्त, ये तत्पुरुष कैसे होगा? माने स्वर्ग को प्राप्त। तत्पुरुष समास स्वर्ग को प्राप्त, तो को आ रहा है ना कारक चिन्ह, ऐसे स्वर्ग को प्राप्त अगर तोड़ना है, स्वर्ग प्राप्त का मतलब स्वर्ग को प्राप्त होगा ना। अगर गगनचुंबी 2025 में आया था मैट्रिक में, बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम सेकंड शिफ्ट में जाकर देख लीजिएगा कि गगनचुंबी जो है कौन समास है। तो गगन को चुमने वाला, गगन को चुमने वाला, तो तत्पुरुष समास तो है। कौन तत्पुरुष समास है सर? तो कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास है। तो गगनचुंबी रसोई घर, मतलब रसोई घर, घर किसके लिए है? रसोई के लिए। तो रसोई के लिए घर, के लिए आ रहा है ना, कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान को के लिए आ रहा है ना, तो रसोई घर तत्पुरुष समास होगा। राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजपुत्र क्या बोलेंगे बच्चों? राजा का पुत्र। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप बताइएगा, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डिफिनेशन चाहते हैं तो हम डिफिनेशन लेके आएंगे, अब जो भी चाहिए कमेंट खाली कीजिए कि सर डिफिनेशन लिख दीजिए, सबको लिख देंगे हम। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझिए। तत्पुरुष समास हम उसको कहेंगे जिसमें कारक चिन्ह छिपा रहेगा, उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है ना? बोलेंगे सर ठीक है। देखिए कर्मधाराय समास, दूसरा कोची है कर्मधाराय समास। कर्म माने कुछ वो अच्छे कर्म करेंगे, चाहे वो बुरे काम करेंगे, कर्म करेंगे, दोनों उनके नाम में कुछ परिवर्तन होंगे। जैसे आप अगर वीडियो को भी देख रहे हैं, अभी तक अगर देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अच्छे कर्म कर रहे हैं बच्चों। और एक कर्म जो अच्छे कर रहे हैं ना आप, इसका फल मिलेगा 2026 में, तो उसके अनुसार आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वही कर्मधाराय समास। देखिए ये बोला महात्मा, उनकी आत्मा जो है महान है। अब किसी की आत्मा एकदम महान है, उन्हीं को ना हम महात्मा बोलेंगे। तो जिनकी आत्मा महान है, उनकी आत्मा एकदम महान है। महान माने हमरो आत्मा है, आपकी भी आत्मा है, लेकिन इनका आत्मा एकदम गजब महान है। तो कुछ न कुछ कर्म किए होंगे तब तो इनकी आत्मा बहुत अच्छी है, हम यहाँ समझ लेंगे। इसके आगे विशेषण लगी होती बट वैसे समझेंगे आप गड़बड़ा जाइएगा। देखिए नील कमल, इनका जो है नील कमल, इनका कमल जो है नीला है। कमल सबको जो लाल है, लेकिन इसको नील कमल है। तो यही ने यह भी है जो कोई ना कोई आगे उपसर्ग लगा है, यानी कमल के आगे नील लगा है। तो यही कुछ न कुछ तो कर्म किए होंगे तने कर कमल नीला होल है। युवक, नव युवक, युवक हैं लेकिन नव है, नया युवक। तो नव युवक मानी युवक में कुछ आगे उपसर्ग लगल है, जिसके कारण युवक तो है लेकिन नव युवक हो गए। तो नव युवक भी अपने अपने कर्मों से होते हैं। सब तो युवक है, हम भी हुआ है, आप भी हुआ है, लेकिन नव युवक एक हुए वो अपने कर्म से हुए। करे पीताम्बर, जिसकी पिता है अंबर। तो ये भी कौन समास है बच्चों? कर्मधारय समास है। यहां तक आइए दिग्गु समास। ये कहता है कि दिग्गु समास हम उसको कहेंगे जिस समास के आगे संख्यावाचक हो, जिस समास के आगे संख्या लगल हो, लेकिन उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो। माने संख्या लगा हो, लेकिन अगर किसी दूसरे के बारे में वो बात कहा जा रहा है तो दिग्गु नहीं होगा, वो बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से इस बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा। दिग्गु समास किसे कहते हैं? वैसा समास जिसके पहला पद जो है कुछ संख्यावाचक हो, परंतु उसका अर्थ कोई दूसरा पर अगर न लगे तो वह दिग्गु समास होगा। ध्यान दीजिए, पंचवटी, पंचवटी किसको कहते हैं? पता नहीं, कोई दूसरा ईश्वर थोड़ा ना नाम है, नहीं। पंचवटी, बटी पंच है, तो ये कौन समास होगा? दिग्गु समास। दोपहर,
दोपहर, आगे दो लगल है, पहर में दो लगल है, इसका मतलब द्विगु समास है। राहा, राह में लगल है चौ, चौराहा द्विगु समास है। पंचवटी दो बार लिखा गया है। त्रिलोकी, त्रिलोकी भी बच्चों द्विगु समास है। लेकिन दशानन, दशानन जिसका 10 है आनन, यानी किनको कहते हैं 10 आनन, मतलब 10 मुड़ी वाला आदमी कौन है? हमारे रावण। तो 10 तो यहां भी है सर, लेकिन क्या दशानन द्विगु समास होगा? आगे अंक लगा हुआ है ना, जैसे ही आप दशानन लिख रहे हैं 10 आनन, 10 आनन, तो जैसे ही दशानन लिख रहे हैं तो 10 लगल है ना आगे, तो सर ये अंक तो लगल है आगे, तो क्या दशानन द्विगु समास होगा? नो। कौन समास? बहुब्रीहि। कैसे? क्योंकि दशानन के मतलब होता है रावण, रावण को बोलते हैं हम दशानन। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। मतलब आगे संख्या रहे, आगे संख्या रहे, बाकी कोई अगर दूसरा अर्थ न निकले, मैंने कोई दूसरा भगवान को अगर नहीं कहा जा रहा है तो द्विगु होगा, लेकिन कहा जाता है तो द्विगु नहीं होगा, बहुब्रीहि होगा। ऐसा तो कैसे जाने कि कोई भगवान की नाम है? तब पढ़िएगा ना, ये पढ़ा रहे हैं कहला, समझ ही ला ना कि हाँ ये भगवान का नाम है कि किन का नाम है, वो समझने के लिए तो पढ़ाया जा रहा है। पंचवटी त्रिलोकी समझ गए, संख्यावाचक रहेगा, दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा, द्विगु समास होगा। दशानन आगे 10 है बट इसका अर्थ रावण निकल रहा है, तो ये द्विगु नहीं होगी, बहुब्रीहि होगी। यहां तक आइए। अब आइए बहुब्रीहि, तुरंत समझ, सटले रख दिए, कहा सटले रख दिए बहुब्रीहि के, समझेला। नीलकंठ है, एक कंठ नीला है। नीलकंठ किसको? भोले बाबा को ना बोलते हैं नीलकंठ। किनको बोलते हैं? भोले बाबा को। तो इसका अर्थ निकल रहा है नीलकंठ, अर्थ निकल रहा है भोले बाबा, ब्रह्मा थी, शिव जी। तो इसका मतलब कि ये बहुब्रीहि समास है। दशानन जिसका 10 है आनन, मतलब जिसका 10 है सिर, दशानन। सर अंक आ गया, अंक आ गया, तो क्या द्विगु नहीं होगा? नो। क्यों? क्योंकि दशानन के मतलब रावण को कह रहा है, तो दशानन बहुब्रीहि होगा। वीणा पानी, वीणा पानी सरस्वती जी को कहते हैं वीणा पानी, पुस्तक धारणी, हंस वाहनी, ये सारे के सारे बहुब्रीहि होगी। चतुरानन, चतुर देख रहे हैं ना, यहाँ 4 आ रहा है, चतुरानन। चतुरानन बोलते हैं ब्रह्मा जी को, शायद कमेंट कीजिएगा कि सही है गलत। चतुरानन किनको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। कि किनको बोलते हैं आपको कमेंट करना कि चतुरानन हम किनको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां तक आ गया। चतुरानन क्या है? बहुब्रीहि समास है। अब चलते हैं हम, अगर चंद्रशेखर, अगर पूछे कि चंद्रशेखर कौन समास है? चंद्रशेखर बोलिए, जिसके चंद्रमा नयन शेखर हो, जिसके चंद्रशेखर, यहां पढ़े चंद्रशेखर, चंद्रमा शेखर, किनको बोलते हैं? महादेव को। नहीं, बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व समास एकदम इजी, चटनी है, चढ़ जाना है। द्वंद्व समास क्या है बच्चों? एकदम इजी ना है, ध्यान दीजिए। जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और दोनों रिपीट कर, जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, पुलाव पूड़ी, छेना रसगुल्ला, उजला काला, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सारे के सारे बच्चों द्वंद्व समास होंगे। ध्यान दीजिए, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, हाथ गोड़ चाहे हाथ पाँव, पिता पुत्र, दाल रोटी, चावल दाल, कुछ ही बोलिए ना, रात दिन, पुलाव पूड़ी, काला जामुन, उजला जामुन, समझ रहे हैं ना। सारे के सारे बच्चों द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ पाए होंगे। करे अव्ययी भाव समास, ई कोची होता सर? अव्ययी भाव जिसके आगे अवयव लगा हो। अवयव क्या होता है? मने एक पीछे कोई शब्द लगा होगा और आगे एक अवयव लगा रहेगा, वो अवयव लगाने से उस अर्थ को कोई चेंजिंग नहीं आती है, वो समान अर्थ देते हैं, तो उस प्रकार के समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यथाशक्ति, शक्ति है, शक्ति में क्या लग रहा है? यथा,
यथा जो है अवयव है, यथा क्या है, अवयव है। शक्ति के आगे लगल है यथा, तो यथा शक्ति अवयवी समास है। दिन के आगे लगल प्रति माने रोज, दिन के आगे लगल प्रति माने रोज, तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास होगा मेरे प्यारे बच्चे। प्रतिमास, मास के आगे लगल है प्रति, तो प्रतिमास अव्ययी भाव समास होगा। यथा संभव, यथा संभव, संभव जो है यथा है, तो संभव देखिए मेन शब्द है मास, आगे लगल है प्रति, दिन एक में लगल है प्रति, शक्ति लगल है एकरा में यथा, और संभव एक में लगल है यथा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातों को समझ पाए होंगे। हम तत्पुरुष समास को और डिटेल करेंगे अगले वीडियो में, और इसका अगर आप डिफिनेशन चाहते हैं तो डिफिनेशन हम दे देंगे, ठीक है ना। तो हम 2-3 सवाल करते हैं, उसको कमेंट आपको करना है ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप जो है बहुत जानते हैं, ठीक है ना। कमेंट में करना है बाबू, ताकि हम समझ पाएँ कि आप जो है वीडियो को देख रहे हैं और एक एक बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, पहला करना है चंद्रशेखर, कौन समास है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर एक कौन समास है, पहला सवाल। दूसरा रात दिन, रात दिन ये वाला कौन समास है। अब अगला माता पिता। चौथा सवाल दशानन, बात को सुनिए सर, सवाल एक बार पढ़ के सुना दिए, कोची कोची होमवर्क दिए। पहला दिए चंद्रशेखर कौन समास है, दूसरा रात दिन कौन समास है, तीसरा माता पिता कौन समास है, चौथा दशानन कौन समास है। चारों को आंसर देना है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा बच्चों। अगर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा तो ना वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो कैसे वीडियो अपलोड करेंगे बताइए, मज़ा नहीं आता है। तो बच्चों आप कमेंट कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, लव यू।